नमस्ते दोस्तों। जब आपसे कोई पूछता है कि गंगा कहाँ से निकली है तो आप क्या बोलते हैं? गंगोत्री से या गौमुख से? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गंगा माँ का उद्गम कहाँ से हुआ है। आखिर सच्चाई क्या है जिससे आप परे हैं, जो आप नहीं जानते। दोस्तों, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल के हिमालय में स्थित गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है दोस्तों। तो आज बात करते हैं कि गंगा नदी कितने नदियों से मिलकर के बनी है, जो देवप्रयाग से उद्गम होती हैं दोस्तों। गंगोत्री से भागीरथी सीधा चली आती है। यहाँ पर इनका मिलन होता है अलकनंदा नदी से, जिसे हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। संतोपथ हिमानी के एक साइड से धौली गंगा तथा दूसरी साइड से विष्णु गंगा, जिसे हम अलकनंदा के भी नाम से जानते हैं, दोनों जब आकर के मिलती हैं तो वहाँ पर दोस्तों उद्गम होता है विष्णु प्रयाग का। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उन्हें हम लोग प्रयाग बोलते हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट को हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो नदियाँ बड़ी होती हैं उन्हीं के नाम से नदियों को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो धौली गंगा, जिसकी गहराई बहुत कम है, जबकि अलकनंदा नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है, जिसे हम विष्णु गंगा के भी नाम से जानते हैं, तो इसे हम अलकनंदा नाम से आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर नंदाकिनी नाम की नदी आकर के मिल जाती है अलकनंदा नदी में, जिसे हम लोग दोस्तों नंद प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। और आगे बढ़ने पर केदारनाथ साइड से कर्ण गंगा, जिसे हम लोग पिंडर नदी भी बोलते हैं, वो आकर के मिल जाती है अलकनंदा नदी में। इस साइड से कर्ण गंगा आ रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग कर्ण प्रयाग बोलते हैं दोस्तों। कर्ण प्रयाग के बाद जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, दूरी के बाद मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इस पॉइंट को हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मंदाकिनी नदी छोटी है, गहराई इसकी बहुत कम है, अलकनंदा नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसे दोस्तों आगे बढ़ा देते हैं मंदाकिनी नदी के नाम से ही। और दोस्तों, इधर गढ़वाल से गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी, जो कि सीधा आती है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में दोस्तों। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा, दूसरा भागीरथी। तो दो नदियों का जहाँ पर संगम होता है दोस्तों, उसे हम लोग प्रयाग बोलते हैं। और यहाँ पर बनता है देवप्रयाग दोस्तों। तो दोनों नदियों की गहराई एकदम समान है, तो किसी के नाम से भी आगे बढ़ा नहीं सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर नदी का नाम पड़ता है गंगा, जो कि आगे इधर बढ़ जाती हैं दोस्तों ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए। सो दोस्तों, गंगा अलग अलग धाराओं से होते हुए बनती हैं। अगर दोस्तों आपको पंचप्रयाग के बारे में अगर कोई पूछे तो दोस्तों कौन कौन से पंचप्रयाग बनते हैं? पहला है विष्णु प्रयाग, जो कि मंदाकिनी नदी या विष्णु प्रयाग के नाम से हम जानते हैं, वो आती है सबसे ऊपर से। तो वहाँ पर जब इनका मिलन धौली नदी से होता है तो यह विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद जब नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में, तो यहाँ पर नंद प्रयाग बनता है। उसके बाद दोस्तों जब कर्ण गंगा मिलती है नंदाकिनी नदी में, तो कर्ण प्रयाग। और उसके बाद दोस्तों मंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा नदी में, तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग। और जब भागीरथी तथा अलकनंदा एक पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थान। दोस्तों, गंगा के पानी में बैक्टीरिया क्यों नहीं होता दोस्तों, या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्यों नहीं होते दोस्तों? तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कर देता है दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू like the video, please like, share and subscribe. If you want video on any topic, please comment. We will make a video on that topic. Thank you.